भगवान शिव कहते हैं, जो मनुष्य दोपहर के समय देवी देवताओं की पूजा करता है उसका क्या होता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर था, कामगिरीपुर, जहां धर्म और अधर्म दोनों अपनी अपनी गति से चल रहे थे। वहां का राजा था सुदर्शन, जो अत्यंत न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और शिवभक्त था। उसका नियम था कि वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता, फिर अपने राजमहल के शिवालय में जाकर भगवान शिव की आराधना करता। किंतु उसी राज्य में एक ब्राह्मण था, श्रीधर, जो विद्वान तो था परंतु अपने ज्ञान के अभिमान में डूबा हुआ। वह लोगों को नित्य पूजा पाठ का परामर्श देता, परंतु स्वयं बड़ी विलक्षण समय सारणी में पूजा करता था। श्रीधर की आदत थी कि वह रोज दोपहर के ठीक 12 बजे अपने घर के मंदिर में बैठकर देवी देवताओं की पूजा करता। राजा को जब यह ज्ञात हुआ तो वह आश्चर्यचकित हुआ। एक दिन वह स्वयं वेश बदलकर श्रीधर के घर गया। देखा कि ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा और मनोयोग से पूजा कर रहा है। राजा ने प्रतीक्षा की और पूजा के पश्चात ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप इतनी श्रद्धा से पूजन कर रहे हैं, किंतु समय कुछ विचित्र प्रतीत होता है। दोपहर के समय तो देवता विश्राम करते हैं। यह समय पूजा का नहीं माना गया है। श्रीधर ने मुस्कराते हुए कहा, राजन, मैं जानता हूं कि लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त या प्रातःकालीन समय ही श्रेष्ठ होता है, परंतु मेरी आत्मा दोपहर को ही स्थिर होती है। इसी समय मेरा मन भक्ति में लीन होता है। क्या भगवान समय देखते हैं? राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके हृदय में यह बात बैठ गई। उसी रात राजा ने व्रत किया और शिवजी से प्रार्थना की कि वे स्वयं इस विषय में मार्गदर्शन करें। रात्रि में शिवजी का साक्षात्कार। रात्रि के तीसरे प्रहर में भगवान शिव राजा के स्वप्न में प्रकट हुए। वे त्रिनेत्रधारी, गले में सर्पों की माला और जटाओं से गंगा की धारा बहाते हुए अत्यंत तेजस्वी रूप में थे। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, हे सुदर्शन, तुमने जो प्रश्न किया है वह केवल तुम्हारा नहीं अपितु समस्त मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। सुनो ध्यानपूर्वक। जो मनुष्य दोपहर के समय मेरी या अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है वह हमारे विश्राम समय में बाधा डालता है। यह मान्यता अधूरी है। जब कोई मनुष्य निष्काम भाव से, श्रद्धा और प्रेम के साथ किसी भी समय हमें पुकारता है, हम उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। समय का बंधन तो मनुष्यों के लिए है, किंतु सब कुछ भावना और निष्ठा पर आधारित है। दोपहर का समय राजस प्रकृति का होता है। यह काल मनुष्य को भ्रम, मोह और आलस्य की ओर ले जाता है। अतः इस समय यदि कोई मनुष्य संयम, भक्ति और एकाग्रता से पूजा करता है तो वह अत्यंत पुण्य अर्जित करता है, क्योंकि वह स्वभाव के विरुद्ध साधना करता है। किंतु यदि कोई केवल दिखावे के लिए या शास्त्रों की अवहेलना करके इस समय पूजा करता है तो उसे उसका फल नहीं मिलता। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, इसका क्या तात्पर्य है? क्या दोपहर की पूजा अनुचित नहीं? भगवान शिव मुस्कराए। जो भी कार्य समय, स्थान, भावना और श्रद्धा से किया जाता है वह शुभ होता है। दोपहर में पूजा निषिद्ध नहीं है, लेकिन वह कठिन है, क्योंकि मन चंचल होता है। यदि कोई इस समय भी मन को स्थिर कर लेता है तो वह साधारण नहीं रहता। इसीलिए ऐसे भक्तों को हम विशेष दृष्टि से देखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह नियम सब पर समान नहीं चलता। हर किसी को अपने स्वभाव के अनुसार समय चुनना चाहिए, लेकिन स्वच्छता, श्रद्धा और संयम अनिवार्य है। श्रीधर ब्राह्मण की परीक्षा। उसके कुछ दिन पश्चात कामगिरीपुर में दुर्भिक्ष पड़ा। न खेतों में अन्न उपजा, न नदियों में जल रहा। लोग त्राहिमाम करने लगे।
राजा ने यज्ञ, हवन, ब्राह्मण भोज सभी प्रयास किए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तभी एक दिन आकाशवाणी हुई। राजा सुदर्शन, राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी पूजा का प्रभाव स्वर्गलोक तक जाता है। जब तक वह भूखा रहेगा, इंद्र वर्षा नहीं करेंगे। राजा ने चारों ओर खोज की। अंततः श्रीधर ब्राह्मण को पाया गया। वह कुपोषित और निर्धन हो चुका था, परंतु उसकी दोपहर की पूजा बंद नहीं हुई थी। राजा ने उसे सम्मानपूर्वक बुलाकर भोजन, वस्त्र, धन सब कुछ दिया। और जैसे ही उसने अन्न जल ग्रहण किया, आकाश में काले बादल घिर आए। मूसलाधार वर्षा हुई। खेत लहलहा उठे। नदियां भर गईं। लोगों ने राजा से पूछा, हे राजन, यह कैसे संभव हुआ कि एक दोपहर की पूजा करने वाला साधक राज्य को दुर्भिक्ष से उबार ले गया? राजा ने उत्तर दिया, क्योंकि वह समय से नहीं, श्रद्धा से पूजा करता था। उसका मन न तो रात्रि में स्थिर होता था, न प्रातः में। उसके लिए दोपहर ही ब्रह्म मुहूर्त था। भगवान शिव की अंतिम वाणी। कुछ वर्षों बाद श्रीधर ब्राह्मण अपने अंतिम समय में शिव मंदिर में बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और उसका शरीर निष्क्रिय होता जा रहा था। तभी मंदिर में अलौकिक प्रकाश फैला और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने श्रीधर को अपने त्रिशूल की छाया में लेते हुए कहा, हे वत्स, तूने जिस प्रकार दोपहर के समय मेरी आराधना की, वह साधारण नहीं थी। तूने मोह, नींद और शरीर की आकांक्षाओं को त्याग कर अपने चित्त को मुझ में लगाया। आज मैं तुझे कैलाश ले जा रहा हूँ, जहाँ न रात्रि है न दिन, केवल भक्ति का प्रकाश है। कथा का सार। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव कहते हैं, जो मनुष्य दोपहर के समय भी एकाग्र चित्त से, श्रद्धा और निष्ठा के साथ देवी देवताओं की पूजा करता है, वह हमें प्रिय होता है। ऐसा भक्त नियमों से ऊपर है, क्योंकि उसने आत्मा के नियम को जाना है। समय का महत्व तब तक है जब तक मन चंचल है। जहां मन स्थिर हो, वही पूजा का सर्वोत्तम समय है। हर समय भगवान का है, पर सच्चे भक्त वही हैं जो हर समय भगवान के होते हैं। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।